Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on current affairs जिसमें हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये एडिटोरियल किस पर है? दिस एडिटोरियल इज ऑन यूएस एंड ईरान। स्टूडेंट्स प्लीज मेक द नोट्स। अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स में जो सबसे टॉप पर आपकी न्यूज है दैट इज गोइंग टू बी यूएस एंड ईरान विदाउट एनी डाउट। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सबसे पहला कि भाई जो ये वॉर चल रही है यूएस, इजराइल, ईरान एंड सो ऑन, इसमें कौन कौन कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, वॉर के रीजंस क्या हैं? नो डाउट यहां पर यूएस के रीजंस आपको अलग मिलेंगे, ईरान के रीजंस आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेंगे और इजराइल के हो सकता है यूएस से थोड़े मिलते जुलते आपको रीजंस मिले, बट इन शॉर्ट एज एन एस्पिरेंट आपको वो रीजंस पता होने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ रही है एंड सो ऑन, और टू वेरी वेरी स्पेसिफिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री इंडिया पर इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से पीस या एमओयू जो है वो साइन करवाना चाहते हैं ताकि सीज फायर ही एटलीस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअस में रहे। ये वो कुछ 3 से 4 सवाल हैं जो कि एज एन एस्पिरेंट आपको इन सब के जवाब पता होने चाहिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अब एक और चीज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जुलाई आ चुका है तो आपको कभी भी अपनी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। आइए, तो जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में ही हम देख सकते हैं कि ये एडिटोरियल यूएस एंड ईरान के ऊपर है, जिसमें एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की गई है कि भाई किसी तरीके से एक्सटेंड हो जाए सीज फायर। ठीक है, इन शॉर्ट कि वॉर जो है वो होल्ड पर हो जाए और किसी ना किसी तरीके से दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसी आपसी सहमति हो जाए कि ये सब जो है रुक जाए, वायलेंस रुक जाए। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो यू कैन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके आसपास आती हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे ईरान की क्या स्ट्रेटजी है? ईरान की स्ट्रेटजी है कि हम अगर यहां पर जो है कोई भी शिप, कमर्शियल शिप्स को अगर मूव नहीं होने देंगे तो ऑब्वियसली कंट्रीज पर प्रेशर आएगा, और जैसे जैसे कंट्रीज पर प्रेशर आएगा वो कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस पर जो है वो फोर्स डालेंगे कि आप प्लीज इस वॉर को रोक दीजिए। आगे बढ़ते हैं। माउंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेशर। तो यहां पे एज फार एज दिस एडिटोरियल इज कंसर्न, इसमें जो लिखा गया है कि ट्रंप ने जो है स्ट्रेटेजिक डिफीट देने के लिए ईरान को हर तरीके से जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इकोनॉमिक प्रेशर जो है उनके ऊपर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मिलिट्री प्रेशर भी उनके ऊपर बिल्डअप किया जा रहा है। दोनों तरफ से दैट इज वन थिंग जो कि एज पर टू दिस एडिटोरियल कंफर्म है, टू एड्रेस द ट्रस्ट डेफिसिट, विच मींस ना तो यूएस का ट्रस्ट है ओवर द ईरान और ना ही ईरान का ट्रस्ट है ओवर द यूएस। इन शॉर्ट कि जब एक दूसरे पर पार्टीज का ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप उन सिचुएशंस में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर किसी ना किसी तरीके से पीस हो जाएगी, किसी ना किसी तरीके से सीज फायर जो है वो कॉन्टिनेंस में चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस एडिटोरियल फ्रॉम दी हिंदू। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, विच सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वाज असैसिनेटेड इन अ ज्वाइंट यूएस इजराइल
एयर स्ट्राइक ऑपरेशन इन तेहरान इन Feb 2026। देखिए एक क्वेश्चन तो मैंने यहां से पूछ ही लिया है, बट जो जो इंपॉर्टेंट लोग एज पर टू द न्यूज जिनकी डेथ हुई है इस वॉर में, वो बाय डिफॉल्ट आपके यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाते हैं। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर एंड सो ऑन, तो वो भी सारी की सारी पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको जानना है। तो विच मींस एज अ क्लैट यूजी एस्पिरेंट आपको सिर्फ न्यूज पढ़नी नहीं है, उसको इस तरीके से समझना है कि आप उस पूरी वॉर के पर्सपेक्टिव को समझ पाए फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द ईरान पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ साथ इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, इसके साथ साथ रीजंस क्या हैं, वॉर किस किस के बीच में है, इजराइल का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो यह है आपका पहला सवाल। आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं करेगा। इवन यहीं पर एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ बन सकता है कि जब इन सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल हुई तो इंडिया से किस किस ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी आपका करंट अफेयर्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए जी, एंड द करेक्ट आंसर इज अयतुल्लाह अली खमई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who serves the Vice President of the USA under the Trump administration in 2026? तो देखो, नो डाउट जब भी इस तरह की न्यूज आती है यूएसए से तो ट्रंप का तो नाम जो है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो जो है वो सबसे ऊपर होता ही है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का भी उनके साथ मीटिंग्स करना या मीडिया को एड्रेस करना, सो द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन द न्यूज। ठीक है जी, तो वो उनका नाम क्या है वो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने आपसे यहां पे यूएसए के बारे में पूछा है, बट आपको एट द सेम टाइम ईरान के बारे में भी और सिमिलरली आपको जो है इजराइल के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो सब पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसी एस्पेक्ट पे जो जो क्वेश्चंस हम यहाँ इस पर्टिकुलर वॉर में एड्रेस कर रहे हैं वही एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके रशिया एंड यूक्रेन में भी रेज हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनके क्या रीजंस हैं, उस वॉर से क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उस वॉर से क्या इफेक्ट हो रहे हैं टू अवर कंट्री पर्टिकुलरली। एंड द करेक्ट आंसर इज जेडी वेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which strategic seaway waterway has been heavily contested and blocked by Iran to disrupt international shipping lanes and counter the strategic pressure from the US and Israel? हमने पैरा के टाइम पर भी इस पे बात की थी। अब देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कौन कौन सी, मतलब इसकी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्रीज जो हैं यहां पर इसमें इन्वॉल्व हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ लॉन्ग सर्विंग सुप्रीम लीडर इन Feb 2026 who was appointed as his successor by Iran's leadership? तो उनके सक्सेसर अब अभी जो हैं करंटली कौन हैं? अब देखो यहाँ पे वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक भी अगर आप लगाओगे और अगर आंसर नहीं पता है तो भी आपको पता होगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो सबको पता ही है, अयतुल्लाह अली खमेनी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये देखिए, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस सिर्फ यहां पर आपको खमेनी देखने को मिलेगा। तो मुश्तबा, तो ही इज सन ऑफ सुप्रीम लीडर, द एक्स सुप्रीम लीडर खमेनी। सो करेक्ट आंसर इज योर बी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट एक्शन डिड ईरान टेक? देखो जब भी आपको यूजुअली क्वेश्चन में ही या तो दे दिया है बेस्ड ऑन द पैसेज, या कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्टली जो है
वो एडिटोरियल से मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट कि जब आप फर्स्ट टाइम एडिटोरियल को रीड करेंगे तो मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स पर फोकस करें, ठीक है। एंड वंस यू आर डन विद दिस, और आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है बेस्ड ऑन द पैसेज, तो इट मींस कि आंसर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसेज में गिवन है। तो फिर उसके लिए आप दोबारा से एक बार फटाफट पैसेज को गो थ्रू कर सकते हैं। What action did Iran take that risk making it looks like an aggressor rather than a victim in the eyes of global community? तो इन शॉर्ट की यहां पे पूछा जा रहा है ईरान ऐसा क्या कर रहा है कि उनको भी एज एन एग्रेसर देखा जाए, एज अ विक्टिम इस वॉर में ना देखा जाए। दीज आर योर ऑप्शंस। सबसे पहला, रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्ट्राइकिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउदर्न लेबनन। अच्छा, यहां पे ना एक और अच्छा सवाल बन सकता है कि ईरान ने कौन कौन सी कंट्रीज पर आसपास जो है वहां पर भी स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड क्वेश्चन फॉर करंट अफेयर्स। Striking civilian infrastructure in southern Lebanon, shutting down the parallel trilateral framework with Lebanon, and the last one is continuing to target commercial vessels in the shipping lanes. So the correct answer here is, okay, so this was your para and these were your क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमने कुछ लीगल अपडेट के सेशन किए हैं, अगर आपने वो मिस किए हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दृष्टि क्लैट एग्जाम, आप उन बाकी रिकॉर्डिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होते हैं, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एज ऑफ नाउ। सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन सून with another legal update. तब तक के लिए thank you very much, goodbye, take care, and yes, it's time to say peace. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।